Hello students, today our topic is square and square roots. Okay, first of all, what is square? So अगर ऐसे एक क्वेश्चन लिए तो find the square of 15. सो ਅਸੀਂ करना है 15 ਦਾ जो है स्केयर फाइंड आउट करना है। तो 15 ਦਾ स्केयर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 15 रेज़ टू पावर 2। सो 15 रेज़ टू पावर 2 ਦਾ ਕੀ मतलब है दैट मीनस 15 इंटू 15 मतलब ਅਸੀਂ ਕੀ कर रहे हैं 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 15 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 225। ठीक है, सो स्केयर ऑफ 15 इज 225। clear? So this is a square. So now find the square root of 225। तो हुण असीं की करना है जो 225 है उसका स्केयर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्केयर रूट का मतलब की हुंदा है तो असीं इन सिंबल दे विच असीं इस नूं लिखते हैं स्केयर रूट ऑफ 225। तो 225 का जो स्केयर रूट है इसका बेसिकली मतलब की है 225 रेज़ टू पावर 1/2। ओके क्लियर? स्केयर का मतलब है दिस रेज़ टू पावर 2 एंड स्केयर रूट का की मतलब है दिस रेज़ टू पावर 1/2। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू जो 225 है इसनों असीं की लिख सकते हैं 15 का स्केयर बिकॉज असी हुणे क्वेश्चन किया 15 स्केयर कि इक्वल है 225 दे। सो इस की लिख सकते हैं 15 का स्केयर। ठीक है, सो 225 की वैल्यू ये आ गई एंड रेज़ टू पावर 1/2। सो इनटू ए पावर होएगी 1/2। सो 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा। सो दिस इज़ 15। सो दिस मीन्स अंडर रूट ऑफ 225 इज़ इक्वल्स टू 15। तो की होया स्केयर रूट ऑफ 225 इज़ 15। सो आई होप हुण तक तुहानूं क्लीयर हो गया होना कि जो स्केयर है तो स्केयर रूट है उस दे विच की रिलेशन है। ओके, एंड अगर मैं बेसिकली इसनूं होर थोड़ी एक्सप्लेनेशन देवां तुहाडे कोल तां की होएगा 225 द स्केयर रूट तो इसका एक्चुअल दे विच मीनिंग की है दैट इज़ इक्वल्स टू 15 इंटू 15। ठीक है, सो आंसर साढ़े को की आया 15। 225 15 इंटू 15 है मतलब 215 की मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसका स्केयर रूट जो है ये असी फाइंड आउट करना सी। तो जो साढ़े को इसका आंसर है दैट इज़ 15। सो दिस मीनस अंडर दे विच साढ़े को 2 15 सी तो बाहर साढ़े को कितना आया एक सिंगल 15। सो दिस मीनस जदों असी स्केयर रूट फाइंड आउट करांगे तो असी अंडर दे विच जो चीज़ 2 बार आती है तो उसनूं असी जदों बाहर लिखते हैं तो वो सिंगल टाइम्स आती है। क्यों आती है सिंगल टाइम्स? क्योंकि अंडर का मतलब की है इसका 1/2 पावर। तो अंडर के अंदर जो है उसकी पावर कितनी होंदी है किसी भी नंबर की 2 पावर। तो जदों बाहर वाली पावर 1/2 होंदी है तो उस नालों पावर कैंसल होकर पावर कितनी रह जाती है 1। सो दिस मीनस स्केयर रूट के विचों जदों असीं नंबर बाहर लैना तो बाहर उसकी कितनी पावर होएगी 1 पावर। सो एक कंसैप्ट असीं यूज़ करांगे। सो नैक्सट क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दे टाइम ते। सो हुण असीं सॉल्व करते हैं नैक्सट क्वेश्चन। सो नैक्सट क्वेश्चन इज़ अंडर रूट ऑफ 194481। सो इसका असीं स्केयर रूट जो है फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हुण इस दे विच सानूं पता सी कि 15 का स्केयर बन रहा है क्योंकि एक परफेक्ट स्केयर है। सो डायरैक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया बट इस दे विच की है असीं इस दे पहला प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करांगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ते जाएगा। सो दिस बिकम्स 64827। अगेन एट 3 दिस बिकम्स 21609। Again at 3 this is equals to 7203 and again at 3 this becomes 2401 and next 7. So now this is 343 and again at 7 this is 49
again at 7 this is 7 and again at 7 this is 1. okay, so इस नूं असीं लिख सकते हैं अंडरूट ऑफ दिस, अंडरूट ऑफ जो 3 3 है वो साडे कोल कितने बार आया 4 टाइम्स, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड जो 7 है वो भी साडे कोल कितने टाइम्स आया 4 टाइम्स, सो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 4 टाइम्स। सो हुण असीं की करांगे पेयर्स बनावांगे इस दी तरह, सो 3 3 दे पेयर्स बनावांगे 2 पेयर्स एंड इस दे नाल की है 7 दे पेयर्स एंड स्केयर रूट का मतलब की है हाफ पावर, तो हाफ पावर का मतलब साडे कोल अगर 2 नंबर है तो स्केयर रूट तो बाहर लिखना है तो की आएगा उन्हां दे विचों एक नंबर, सो इस पेयर दे विचों एक 3 आएगा, सो इस पेयर दे विचों एक 3 आएगा और इस पेयर दे विचों एक 7 आएगा एंड इस पेयर दे विचों एक 7 आएगा। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज 9 and 7 into 7 is 49, so this becomes 441. So this means square root of 194481 is equals to 441. okay, clear? So next question is साडे कोल find the smallest number by which this be multiplied so that the product is a perfect square। एक smallest number दसना सी जिहदे नाल असी इस नंबर नूं मल्टीप्लाई करांगे तो वो की बन जाएगा एक परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। परफेक्ट स्केयर का मतलब की हुंदा है जो किसी नंबर का स्केयर बनता होवे उस नंबर नूं असी परफेक्ट स्केयर कहने हैं। ठीक है, तो हुण देखो असी सब तो पहला की करांगे इसदे प्राइम फैक्टराइजेशन ही करांगे। सो 2592 इसका असी की करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल किस ते जाएगा है 2 ते, सो दिस इज 12696 एंड अगेन एट 2 दिस बिकम्स 648 एंड अगेन एट 2 दिस बिकम्स 324 एंड अगेन एट 2 दिस बिकम्स 162 एंड अगेन एट 2 दिस बिकम्स 81 एंड नाउ ये हो जाएगा 3 ते एंड 3 का कितना आ जाएगा 27 एंड अगेन एट 3 दिस इज 9 अगेन एट 3 दिस बिकम्स 3 एंड अगेन एट 3 दिस बिकम्स 1। ओके, सो हुण साडे कोल जो ये नंबर है असीं इसनूं की लिख सकते हैं 2592 इज इक्वल टू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 जो है साडे कोल कितने बार आया है 1 2 3 4 5 टाइम्स, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस इज़ 5 टाइम्स एंड जो 3 है वो कितने बार आया 4 टाइम्स, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दिस इज़ 4 टाइम्स। सो इसके असीं पेयर्स बनाने हैं, सो 2 का पेयर, सो नैक्सट पेयर एंड ये जो साडे कोल 2 है वो साडे कोल सिंगल है एंड नैक्सट 2 का पेयर एंड दिस इज़ आल्सो 3 का पेयर है। सो सारे पेयर साडे बन चुके हैं बट एक साडे कोल 2 है जिहदे नाल पेयर नहीं बन रहा। सो ये वो नंबर है समॉलेस्ट नंबर जो असी फाइंड आउट करना सी जिस दे नाल अगर असी इस नंबर दे नाल अगर असी 2 मल्टीप्लाई करांगे तो की होएगा इसका भी पेयर बन जाएगा। अगर 2 की जगह तो साडे कोल 2 इंटू 2 हुंदा मीनस एक होर 2 हुंदा तो दैन इसका पेयर बन जाना सी। तो अगर ये पेयर बन जाता है पूरे पेयर बन जाते हैं तो दिस मीनस ये नंबर जो होएगा एक परफेक्ट स्केयर होएगा, बट हुण ये परफेक्ट स्केयर नहीं है बिकॉज इस 2 का पेयर नहीं बनया। ठीक है, सो साडे कोल जो आंसर है इसका वो की आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 2। तो ये 2 एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिहदे नाल असीं अगर इहनूं मल्टीप्लाई करांगे तो ये की बन जाएगा एक परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। ओके, क्लीयर। एंड इस दे नाल ही एक होर कंसैप्ट अगर यूज़ करिए तो अगर इस दे नाल बेटा तुहानूं मल्टीप्लाई की जगह ते दिता होवे डिवाइड तो इस दे विच तुसीं दसना होवे कि वो स्मॉलेस्ट नंबर की है जिस दे नाल डिवाइड करन ते ये एक परफेक्ट स्केयर बने, तो दैन भी साडा आंसर जो आएगा वो 2 ही आएगा बिकॉज जिहड़े नंबर का साडे कोले पेयर नहीं बन रहा असी उस नंबर नाल अगर इस नंबर नूं डिवाइड भी करांगे दैन भी जो नंबर साडे कोल आंसर आएगा
ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ, ਜੋ ਮੈਥਡ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਦੈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਮੋਲੈਸਟ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾइंड आउट करना है 0.0169 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਫਾइंड आउट करना है। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 0.0169, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ 1 ਨਾਲ 4 zeros। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੀ ਆਏਗਾ 169 and divide by square root of this, so this is 1 into 4 zeros। okay, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 169 ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਆਫ 13 ਐਂਡ ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਆਫ 100, ਸੋ 100 into 100 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਓਨਲੀ 1 ਨੰਬਰ, ਤਾਂ 13 into 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਇਜ਼ 13 and 100 into 100 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਆਏਗਾ 100। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13/100। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗੇਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.13। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 25/32 into 2 into 13/18 into 0.25। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾइंड आउट ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 25/32 into, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ 18 into 2 that means 36, 36 plus 13, so this becomes 49 divide by 18 into, ਇਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 25/100। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ 1 and this is 4 under root of 25/32 into 49/18 into 1/4। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, this is 25, this means 5 into 5 and this is 49, this means 7 into 7 ਐਂਡ ਜੋ 1 ਹੈ 1 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ 32 ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ 2⁵5, ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 times 2 ਐਂਡ 18 ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 into 3 into 3 ਐਂਡ ਜੋ 4 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 into 2। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਅਰਸ ਬਣਾਓ। 5 ਦਾ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਂਡ 7 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸੋ 5 into 7 ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਹੈ, ਸੋ 2 ਬਣੇਗਾ, A2 ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ ਐਂਡ A2 ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 2, ਇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਐਂਡ ਇਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਐਂਡ ਇਹ 3 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ into 3 ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਇਹ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਨ ਇੱਕ 2, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 into 3 is 35
and divide by this 2 into 2 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 3 is 48. So this is the answer. Okay, so next question is find the square root of this 248 plus square root of 52 plus square root of 144. सो सब तो पहला असीं की करना है, जो सब तो अंदर वाला स्केयर रूट है इसनूं फाइंड आउट करांगे, दैट इज़ 144। तो सानूं ये पता है कि 12 इंटू 12 जो हुंदा वो कितना हुंदा है 144। दिस मीनस 144 दा स्केयर रूट की आएगा साडे कोल 12। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 248 प्लस 52 प्लस इसकी असीं वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट ऑफ 144 इज़ 12। बेटा अगर तुहानूं नहीं पता होएगा तो तुसीं फैक्टराइजेशन मैथड नाल इसनूं सॉल्व करोगे। सो दैट इज़ इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 248 प्लस add these two numbers 52 plus 12 is 64. So now square root of 64, the square root of 64 साडे कोल की हुंदा है that is square of 8. So this means is a square root की आएगा 8. So that is equals to 248 plus 8. So this becomes 256 and 256 की है साडे कोल 16 into 16 that is equals to 256. So 256 का स्क्वायर रूट साडे कोल कितना आएगा 16. So this is the answer. I hope तुहानूं ये हुण तक समझ आ गया होना सारा जो अज दा लैक्चर सी। सो अगर ये समझ आ गया तो दैन लाइक द वीडियो एंड अगर तुसी अजे तक मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।